एक्वस लिमिटेड का जो आईपीओ है वो अनाउंस हो चुका है। उसकी पूरी डिटेल जो है हमारे पास है। वो कब शुरू होकर कब बंद हो रहा है, क्या उसका साइज है, क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं और उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वो क्या चल रहा है, इसको आईपीओ को कंसीडर करना चाहिए अप्लाई करने के लिए या नहीं, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। ये पर्टिकुलर जो आईपीओ है वेडनेसडे 3 दिसंबर को खुल के फ्राइडे 5 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, आईपीओ का साइज जो है लगभग 900 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, अब मैं इसके अगर फाइनेंशियल्स की बात करूं, कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो जो रेवेन्यू में जो है 3% का जो है गिरावट हुई है, और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 619% जो है वो जो है गिरा है। बट कंपैरेटिवली अगर हम देखा जाए तो जो नेटवर्थ है वो कंपनी की पहले के कंपैरेटिव जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें 707 करोड़ से लेके 796 करोड़ हो गई है, विच इज कंपैरेटिवली गुड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो -102.35 से लेके -16.98 हो गया है। तो प्रॉफिट जो है वो कंपनी प्रॉफिटेबल होने ही वाली है। ठीक है, वहीं अगर मैं डेब्ट टू इक्विटी की बात करूं तो 0.99 है। आरओसी की बात करें 0.87 है, विच इज गुड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने आपको पहले ही बताया -11.07 है। ठीक है, अब इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। 118 से लेके 124 का इसका प्राइस बैंड है। 120 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। रिटेल कैटेगरी में 120 शेयर्स के लिए आपको देने होंगे 14,880 रुपए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अगर आप लगाते हैं तो 1680 शेयर्स के लिए आपको देने होंगे 2,08,320 रुपए। वहीं बिग एचएनआई कैटेगरी में 8,160 शेयर्स के लिए आपको देने होंगे 10,18,840 रुपए। ठीक है, अब मैं बात करूं क्यूआईबी कैटेगरी में तो 75% का कोटा है। एचएनआई में तो 15% ही रहता है, और रिटेल में जो है मात्र 10% का कोटा है। केफिन टेक जो है इसका रजिस्ट्रार है, जिसपे आपको इसकी अलॉटमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। अब मैं बात करूं 124 रुपए के प्राइस के अगेंस्ट में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 18 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, विच इज रफली 14%। तो यू कैन कंसीडर दिस फॉर अप्लाइंग, बट इससे पहले जो प्रेफरेंस है वो आप मीशो को दीजिएगा, क्योंकि मीशो और ये जो है आपस में क्लैश कर रहे हैं। अगर आपके पास मीशो का अप्लाई करने के बाद फंड्स की अवेलेबिलिटी बचती है तो इस पर्टिकुलर आईपीओ को आप कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज आप मीशो के आईपीओ में जो है वो पैसा लगाएं, और इस पर्टिकुलर आईपीओ को अगर आप अवॉइड भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिए। मैं जो भी आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ वो खुद जो इंप्लीमेंट करने वाला हूँ वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अपनी सोच और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके कोई भी डिसीजन लीजिएगा। थैंक यू। विद्या वायर्स का जो आईपीओ है वो अनाउंस हो चुका है। उसकी जो पूरी डिटेल है वो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उसकी कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो पर्टिकुलर आईपीओ है ये 3 दिसंबर वेडनेसडे को खुल के 5 दिसंबर फ्राइडे तक ये चलने वाला है। ये जो पर्टिकुलर का आईपीओ का साइज है काफी छोटा है, 300 करोड़ का मात्र ये आईपीओ है। ठीक है, अब मैं अगर इसके कुछ फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इसका जो आरओसी है, आरओसी 20.47 है। आरओसीई जो है 18.25% है, और डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.87 है, विच इज वेरी गुड। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो मात्र 2.16% है। ठीक है, अब इसके अगर प्राइस बैंड की बात करें तो काफी छोटे जो प्राइस का ये आईपीओ है, साइज भी काफी छोटा है और प्राइस भी काफी छोटा है। 48 टू 52 रुपीज का जो है इसका प्राइस बैंड है। 288 शेयर्स होंगे एक लॉट में। रिटेल कैटेगरी में 288 शेयर्स के लिए आपको पे करने होंगे 14,976 रुपए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 4,032 शेयर्स के लिए आपको देने होंगे 2,09,664 रुपए, और बिग एचएनआई में आपको 19,296 शेयर्स के लिए देने होंगे 10,03,392 रुपए। ठीक है, अब अगर बात करें क्यूआईबी जो कोटा है वो 50% का है, रिटेल का जो कोटा है वो 35% का है, और जो एचएनआई कोटा है वो 15% का है। ठीक है, लिंक इन टाइम जो है इसका रजिस्ट्रार है, जहां पर आपको इसकी अलॉटमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। अभी जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी कोई भी एक्टिविटी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी शुरू नहीं हुआ है। तो फॉर द टाइम बिंग आप इसको जो है कंसिडर करिए। टोटल 3 जो आईपीओ है वो एक साथ क्लैश हो रहे हैं, मीशो का, ठीक है, एक्वस का, और ये जो विद्या वायर्स का है। ठीक है, ये तीनों जो है 3 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक खुलने वाले हैं। एक दूसरे का पैसा किसी में भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रेफरेंस वाली वीडियो होगी, रैंकिंग वाली, वो मैं अलग से आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तब तक जो है आप अपना पैसा और अपने फंड जो है वो जो अकाउंट है वो तैयार रखिए फॉर अप्लाइंग दीज 3 आईपीओ। थैंक यू।